Now we are starting D flip flop. D flip flop name is delay flip flop. Delay, लेट होना, ये भी सिक्वेंशियल बेस फ्लिप फ्लॉप है, बट ये एक्सटेंडेड लैच फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल नहीं है. लैच है, एक्सटेंडेड लैच नहीं है. ओके, एब्रीविएशन डिले कैरेक्टर. इट हैज वन इनपुट डी एंड क्लॉक. ऐसे देखा जाए तो दो है, बट इसमें डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही है, डी डिले. दो आउटपुट है, क्यू और क्यू डैश. फ्लिप फ्लॉप की जब डेफिनेशन करवाई थी तभी भी मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट. इट कैन कंस्ट्रक्ट विथ ओनली 4 NAND गेट एंड 1 NOT गेट. ये ध्यान रखिएगा. इसका कोई लॉजिकल डायग्राम नहीं होता क्योंकि एक ही इनपुट है, क्लॉक है, सो देयर इज नो लॉजिकल डायग्राम. डोंट वरी. दे आर कॉमनली यूज एज काउंटर. काउंटर सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक प्रोग्राम पढ़ा था काउंट करने के लिए. प्राइम नंबर में यदि दो काउंटर हो जाते हैं तो प्राइम है, दो से ज्यादा होते हैं तो नहीं होता. काउंटर वेरिएबल्स आर ऑलवेज मेकिंग द काउंट ऑफ सम प्रोसेस. तो काउंटर के लिए फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है. जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि फैशन डिजाइनिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शूइंग मशीन या एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है और उसमें एक पैटर्न को इंसर्ट किया जाता है और वो कपड़ा इंसर्ट किया जाता है, फिर वो धागा इंसर्ट किया जाता है. वो डिजाइन जैसे ही अंदर जाती है वो मशीन अपने आप नीडल के साथ वो एम्ब्रॉयडरी मशीन का सेट करती है और वो अपने आप समझ लेती है कि किसी को डक बनाना है या एलिफेंट बनाना है उस कपड़े पे. तो एलिफेंट के अंदर कितनी बार वो नीडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है और वो एम्ब्रॉयडरी करना है. दिस इज काउंटर. ऑफ कोर्स यस. स्कैन किया हुआ एक पिक्चर निकालना है तो वो स्कैन किया हुआ पिक्चर में कितनी जगह पे कौन सा कलर स्प्रे करना है, काउंटर. और एम्ब्रॉयडरी का मशीन जो है उसका उदाहरण डी फ्लिप फ्लॉप का बहुत प्रॉपर है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और इंस्टीट्यूट्स के अंदर आज भी बहुत बड़ी एम्ब्रॉयडरी की मशीन आते हैं जो लगभग 8 या 10 मिनट के अंदर मोर देन 50 मीटर्स कपड़े के अंदर एम्ब्रॉयडरी करके खत्म करते हैं. सूरत, अहमदाबाद, हर जगह पे ऐसे मशीन हैं जो देखे हुए. तो वो काउंट करते हैं कि कितनी बार होगा. वो काउंट होने के बाद जब एंटर लगाया जाता है वो फटाक से वैसे ही डिजाइन के ऊपर फट 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 अप डाउन करके वो काउंट करके काम कर लेगा. डी फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट कैन बी ओनली चेंज एट द क्लॉक एज. क्लॉक एज के ऊपर ये बहुत महत्व का काम कर रहा है क्योंकि अब तक आपने RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप देखा तो 0 0 0 1 1 0 1 1 कर रहे थे क्योंकि दो इनपुट होते थे. तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सहारा बनेगा. तो आपके सामने सर्किट डायग्राम बेटा. डी फ्लिप फ्लॉप अंदर गया और डी का नेगेटिव दूसरे नेट में गया. क्लॉक इसको भी मिला और क्लॉक उसको भी मिला. आप देख लो अच्छी तरह से. और आगे तो RS फ्लिप फ्लॉप ही है. RS फ्लिप फ्लॉप ही है. ये Q इसका इनपुट बना, Q डैश है वो अगले वाला इनपुट बना. सो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लॉक एक में D एज इट इज, दूसरे में D का इनवर्स या नॉट. इसीलिए आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखवाया 4 NAND गेट और एक नॉट गेट. JK फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ 4 NAND गेट और RS फ्लिप फ्लॉप है वो 2 NAND गेट या 2 NOR गेट से भी बन सकता है. ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से देखिए और समझिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए. डी फ्लिप फ्लॉप इज अ प्रोबेबिलिटी विथ क्लॉक. डी है बट प्रोबेबिलिटी विथ क्लॉक है और क्लॉक का हमेशा एक ही चीज रहता है, एक बार वो ऑफ एक बार ऑन. इसलिए यहाँ 0 0 0 1 नहीं आएगा बेटा, 0 0 1 0 0 1 1 1 क्योंकि यहाँ देखिए आप अच्छी तरह से क्लॉक 0 क्लॉक 1 क्लॉक 0 क्लॉक 1. प्रोबेबिलिटी तो वही है. 3 मल्टीप्लाई 4 करो तो भी 12 है और 4 मल्टीप्लाई 3 करो तो भी 12 है. सो अब तक दो इनपुट वाले जितने थे आपको मैंने यही बोला है और यही समझाया है 0 0 0 1 1 0 1 1.
बट यहाँ एक डी फ्लिप फ्लॉप एक ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लॉक पहले 0 1, प्रोबेबिलिटी होगी 0 0 1 0। क्लॉक को पहले लिया गया, पहली कॉलम में क्लॉक है। यहाँ देखिए ये कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, फिर क्लॉक 0, तो 0 1 बाद में रखो, फिर 1 1, क्लॉक भी 1, डी भी 1। ओके, so D flip flop within a probability of clock, it is 0 0 1 0. It is a mistake. 0 1 1 1. Here most important Q is AND gate. Q है वो AND gate है, 0 multiply 0 0, 1 multiply 0 0, 0 multiply 1 0 और 1 multiply 1 1. So Q जो है वो सिर्फ AND gate यूज कर रहा है, AND means multiplication। और क्यू डैश तो क्या सीखने की जरूरत ही नहीं। एक जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यू का और क्यू डैश का अलग इम्पोर्टेंट था, बट डी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर तो क्यू है वो मल्टीप्लीकेशन है। देख लो आप, 0 0 0 0 1 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और क्यू डैश बिल्कुल ऑपोजिट उसका, जहाँ 0 है वहाँ 1 है। देख लीजिए आप, ये मल्टीप्लीकेशन में 0 आया क्योंकि आगे दोनों 0 है, तो क्यू डैश 1। आंख बंद करके करो, 1 मल्टीप्लाई 0 है 0, तो यहाँ पे ये 1 हो गया क्योंकि अब देखो क्यू है वो 0 है तो क्यू डैश 1 होगा। 0 मल्टीप्लाई 1 0 आएगा क्यू, तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये उसका उल्टा है, क्यू डैश है, क्यू इनवर्स है। 1 मल्टीप्लाई 1 क्यू 1 पैदा कर रहा है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1, बट यहाँ पे ये 0 है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लॉक एंड डी and Q dash is the opposite of Q. So D flip-flop is used for counter. It counts how many times the performance going on. D flip-flop के लिए clock truth table में important part play करेगा। JK flip-flop में truth table में clock नहीं था, RS flip-flop में clock नहीं था। यहाँ क्लॉक और डी का कॉम्बिनेशन है, और क्लॉक ऑलवेज एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, इसलिए द पॉसिबिलिटीज आर 0 0 1 0, 0 1 1 1। सो क्लॉक इज ऑफ, नीचे एरो दिया गया है, देखिए आप अच्छी तरह से, क्लॉक ऑफ, क्लॉक ऑन, अप एरो, फिर से क्लॉक ऑफ, क्लॉक 1, and output you can easily understand. Thank you so much all of you for being with Dr. Abhijit Singh Jadeja for D flip flop. I think D flip flop भी आपको समझ में आया। D flip flop 4 NAND गेट से बनता है, एक में D पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे में इनवर्स जा रहा है। देखिए क्लॉक दोनों में जा रहा है, आगे लैच है RS जैसा, बट ये एक्सटेंडेड लैच नहीं है क्योंकि इसको डॉटेड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है, डी और डी डैश। अब तक हमने RS SR या JK के अंदर दो इनपुट पाए थे। सो ट्रूथ टेबल ऑलवेज बी रिमेंबर इन डी फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड वंस क्लॉक इज देयर, घड़ी के अंदर सेकंड की आवाज आती है, वो बंद होती है। बंद होती है मतलब वहाँ पावर मिला तो वो 1 सेकंड कट हुआ, इसीलिए 0 0 1 0 0 1 1 1। सो डी फ्लिप फ्लॉप इज ओवर। इसको काउंटर फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है, सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है, डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।